So let's read the question. Question says, in the Young's double slit experiment, the spacing between two slits is 0.1 mm. If the screen is kept at a distance of 1 meter from the slits and the wavelength of light is 5000 angstrom, then the fringe width is, four options given. Option A says 1 centimeter, option B says 0.5 centimeter, ऑप्शन सी सेज 1.5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी सेज 2 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को। तो ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रिंज विथ। तो फ्रिंज विथ बीटा इक्वल टू होता है बच्चों लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, जहाँ पे डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स होता है। डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, स्क्रीन एंड स्लिट। अगर हम बच्चों यहाँ पे बात करें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया है, जहाँ पे दो स्लिट्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस होता है बच्चों स्मॉल डी। मान लिया ये S1 और S2 स्लिट्स हैं, इसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो कैपिटल डी होता है स्क्रीन और स्लिट्स के बीच में। यहाँ पे जो बन रही है डी की वैल्यू जो है वो 1 मीटर है और स्मॉल डी जो है ये बच्चों यहाँ पे गिवन है 0.1 mm और कैपिटल डी की वैल्यू जो गिवन है वो भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, वो जो कि गिवन है 1 मीटर। और स्मॉल डी की वैल्यू की अगर हम बच्चों बात करें तो 0.1 mm गिवन है। तो 0.1 mm को हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर्स के बराबर। और जो लेमडा की वैल्यू, लेमडा यानी वेवलेंथ होती है और वेवलेंथ गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻10 मीटर्स के बराबर। अब हमें फ्रिंज विड्थ को निकालना है तो हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो जब बच्चों हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो बीटा इक्वल टू यानी कि जो फ्रिंज विड्थ आएगी वो आ जाएगी 5000 इंटू 10⁻10 इंटू 1 मीटर दैट इज कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो 0.1 इंटू 10⁻³ और ये आ जाएगा बच्चों मीटर्स में। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमें वैल्यूज मिलेंगी वो मिलेंगी, ध्यान रखिएगा बच्चों 10⁻³ ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻7। 10⁻7 में बच्चों हम 3 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻4 और इंटू 5 जो है वो रहेगा अपॉन में बच्चों यहाँ पे अगर हम नीचे की बात करें तो 0.1 रहेगा। अगेन बच्चों ये हो जाएगा 50। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये मिल जाएगा 50 इंटू 10⁻4 मीटर्स में आ जाएगा क्योंकि ये मीटर्स में है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फ्रिंज विड्थ की, बीटा इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर्स। और इसको अगर हम चेंज करें तो हमें कुछ इस तरीके से भी मिल जाएगा कि 0.5 सेंटीमीटर्स में हमें ये भी मिल जाएगा, या हम 5 mm भी इसको कह सकते हैं। सो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सेंटीमीटर में गिवन है, तो ऑप्शन बी जो होगा 0.5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।